एक खौफनाक दास्तान, वो साया और पुजारी का रूप। मेरा नाम मेघा है। मैं ये कहानी इसलिए बता रही हूँ ताकि लोग समझें कि हर डर सिर्फ दिमाग का वहम नहीं होता। ये बात पिछले साल की है, जब मेरी नई नई नौकरी बेंगलुरु में लगी थी। बजट कम था, इसलिए मैंने शहर से थोड़ा बाहर एक पुराने आउटहाउस नुमा कमरे को किराए पर लिया। मकान मालिक एक बूढ़ा सा आदमी था। उसने मुझे चाबी देते वक्त सिर्फ एक बात कही थी, बेटी, रात 12 बजे के बाद अगर पीछे से कोई पुकारे तो पलट कर मत देखना। मुझे लगा ये गांव देहात वाला अंधविश्वास है, इसलिए मैंने हंसकर टाल दिया। लेकिन पहली ही रात जब मैं अपना सामान सेट कर रही थी, तब कुछ अजीब हुआ। घर के पीछे एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। रात के करीब 1 बजे कमरे में एकदम से ठंडक बढ़ गई। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरी खिड़की के बाहर खड़ा है। मैंने पर्दा हटाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ की टहनियां हवा में हिल रही थी। लेकिन जैसे ही मैं सोने के लिए लेटी और लाइट बंद की, मुझे अपने कान के बिल्कुल पास किसी के सांस लेने की आवाज़ आई। और फिर एक औरत की आवाज़ ने मेरा नाम पुकारा, मेघा। मैं बहुत धार्मिक लड़की थी और पूजा पाठ में मेरा गहरा विश्वास था। पास ही के एक पुराने मंदिर में एक पुजारी जी रहते थे। मैं रोज़ उनके पास जाती थी। पुजारी जी बहुत नेक इंसान थे। एक दिन उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ दिनों के लिए किसी काम से बाहर जाना पड़ेगा। उनके जाने के बाद मंदिर सूना हो गया। कुछ दिन बीत गए, पुजारी जी वापस नहीं आए। लेकिन एक शाम जब मैं मंदिर के पास से गुजर रही थी, मैंने देखा कि पुजारी जी वहीं खड़े हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने मुझसे कहा, मेघा, ऊपर पहाड़ों में एक बहुत प्राचीन सिद्ध मंदिर है। वहाँ इस पूर्णिमा को पूजा करने से तुम्हारी हर मुराद पूरी हो जाएगी। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उनकी बातों पर विश्वास करके मैं उनके साथ निकल पड़ी। जैसे जैसे हम ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते गए, सन्नाटा और गहरा होता गया। सूरज ढल चुका था। जब हम एक सुनसान गुफा के पास पहुंचे तो अचानक माहौल बदल गया। पुजारी जी का शरीर कांपने लगा और उनकी परछाई दीवार पर एक भयानक दानव की तरह दिखने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। उस रात उस साये ने पुजारी के रूप में मेरे साथ वो सब किया जिसकी कल्पना करके भी मेरी रूह कांप जाती है। मैं चीखती रही, पर वहां सिर्फ पत्थरों की गूंज थी। 2 महीने बाद जब असली पुजारी जी वापस आए तो वो मुझे देखकर दंग रह गए। उनके चेहरे पर पछतावा और डर था। उन्होंने बताया, बेटी, मैं तो शहर गया ही नहीं था। रास्ते में एक हादसे में मैं बेहोश हो गया था और तब से किसी अनजान तांत्रिक ने मुझे कैद कर रखा था। पुजारी जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कांपते हुए बोले, वो मैं नहीं था मेघा, वो एक छलावा था, एक ऐसा साया जिसे इंसानी जिस्म की भूख थी। उसने मेरा रूप धरकर तुम्हें छला ताकि वो अपनी शक्तियां बढ़ा सके। आज भी जब मैं आईने में देखती हूँ, मुझे अपने पीछे वही पुजारी वाला साया खड़ा नजर आता है। वो अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो साया आज भी मुझे अपनी तरफ बुलाता है।